रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉस्मोस फ़िज़िक्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं, इस चैनल पे नए हैं, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन को भी हल्का सा टच कर दीजिए। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा जी आज का जो टॉपिक है वो है जी चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है, वाह, आपकी तो पिक्चर आ गई। पिक्चर लेते हुए आपने एक बात नोट की होगी कि एक फ़्लैश हमें दिखाई देती है जैसे ही हम क्लिक करते हैं टेक द पिक्चर के बटन के ऊपर। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लैश गन्स होती हैं जो कैमरा में लगी होती हैं, इसमें कैपेसिटर होता है जो एनर्जी को स्टोर करता है, और यही एनर्जी जो है हमें लाइट एनर्जी के तौर पर फिर मिलती है। ये चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है सब कुछ, और ये कपल ऑफ द सेकंड के अंदर परफॉर्म हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये इसकी फ़िज़िक्स, इसकी बिहाइंड फ़िज़िक्स क्या है। अच्छा जी, ये हमारे पास जो डिवाइस है ये है जी कैपेसिटर, और ये यूज़ होती है इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करने के लिए। और मैथमेटिकली हम इसको किस तरह से लिखते हैं कि सी हमारे पास क्या होता है, ये कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर होता है, और क्यू हमारे पास चार्ज स्टोर्ड इन प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मैं बात कर रही हूँ। और वी हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सोर्स होता है, या बैटरी जो है वो जो सर्किट में अटैच हुई है उसका जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हमारे पास मैथमेटिकली Q इज़ इक्वल टू सी वी होता है। ठीक है, ये आर सी सर्किट के बारे में देख लेते हैं। ये आर सी सर्किट क्या होता है? आर फॉर रेजिस्टेंस एंड सी फॉर कैपेसिटेंस। ठीक है, तो ऐसे सर्किट जिसके अंदर रेजिस्टर और कैपेसिटर आपस में अटैच हों सीरीज़ में, पैरेलल भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसे सर्किट जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स रेजिस्टर भी और कैपेसिटर भी अटैच हों, ऐसे सर्किट को हम आर सी सर्किट बोलते हैं। द सर्किट विच कंटेन्स द रेजिस्टेंस एंड अ कैपेसिटर, ठीक है, इज कॉल्ड द आर सी सर्किट्स. This RC circuit is responsible for functioning of electronic flash guns. Time taken for this depends upon the rate at which the charge is flowing, which in turn determined by the resistance of the circuit. If it takes a couple of the seconds before the capacitor is finally or fully charged. To understand all this, we consider the RC circuit, which is shown in the figure. We have a resistor and a capacitor. ठीक है, और ये हमारे पास स्विच है, और ये हमारे पास दो टर्मिनल है, एक टर्मिनल ए है और एक बी है। अभी बी को हम कनेक्ट नहीं करेंगे, अभी हम इस स्विच को ऑफ क्लोज़ करेंगे और इसको हम टच करवाएंगे इस टर्मिनल ए के साथ, और हमारे पास ओवरऑल जो सर्किट है ये वाला यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ से ये आपके पास करंट की फ़्लो की डायरेक्शन आ जाएगी। ठीक है, इसमें ये जो टर्मिनल है ये बी वाला, इसको अभी ये हमारे पास फंक्शनिंग नहीं होगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं द कैपेसिटर इज़ नॉट चार्ज्ड इमीडिएटली। अब इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो इमीडिएटली चार्ज नहीं होगा, इसको भी कुछ टाइम होगा। चार्ज इज़ बिल्ड अप ग्रेजुअली टू इक्विलिब्रियम वैल्यू क्यू नॉट इज़ इक्वल टू वी नॉट। क्यू नॉट हमारे पास क्या है जी? इक्विलिब्रियम वैल्यू आ गई इसकी। ऐसा टाइम जब नो मोर चार्ज इज़ रिक्वायर्ड, मतलब प्लेट्स आर फुली चार्ज्ड, कैपेसिटर इज़ फुली चार्ज्ड। ग्रोथ ऑफ द चार्ज थ्रू द रेजिस्टर इज़ शोन इन द ग्राफ। अब यहाँ पे ग्राफ में हमारे पास जो है दो किस्म के ग्राफ दिए हमें, एक हमारे पास ये है और एक ये वाला ग्राफ है। ठीक है, अब ये जो आपके पास ग्राफ है ये स्मॉल आर सी के लिए है, और ये वाला ग्राफ जो है हमारे पास लार्ज आर सी के लिए है। ये पॉइंट हमारे पास है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ग्राफ Q इज़ इक्वल टू ज़ीरो, चार्ज इज़ इक्वल टू ज़ीरो एट टाइम इज़ इक्वल टू ज़ीरो एंड इंक्रीजेज ग्रेजुअली विद टाइम टिल इट रीचेज टू इट्स इक्विलिब्रियम वैल्यू। टाइम के साथ साथ चार्ज में जो है वो इंक्रीमेंट आती जाएगी, और ऐसा टाइम आएगा जब इसकी इक्विलिब्रियम वैल्यू को ये जो है रीच कर लेगा। ठीक है, हाउ फास्ट और हाउ स्लो इज़ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ अ कैपेसिटर डिपेंड्स अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी।
चार्जिंग की जो कितनी तेज़ी से चार्जिंग हो रही है और या कितनी स्लो चार्जिंग हो रही है, या कितनी तेज़ी से डिस्चार्जिंग हो रही है, या कितनी स्लो डिस्चार्जिंग हो रही है, इस सब का सब डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी के ऊपर, ठीक है। और ये द यूनिट ऑफ प्रोडक्ट आर सी इज़ दैट ऑफ टाइम, इट हैज़ अ डायमेंशंस ऑफ टाइम, सो इट इज़ कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये जो आर सी है इसको हम टाइम कांस्टेंट कहते हैं। ये प्रोडक्ट ऑफ आर एंड सी है, ठीक है। टाइम कांस्टेंट डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड बाय द कैपेसिटर टू डिपॉजिट 0.63 टाइम्स द इक्विलिब्रियम चार्ज, ठीक है। व्हेन द टाइम कांस्टेंट इज स्मॉल देन द चार्ज रीचेस टू इट्स इक्विलिब्रियम सूनर, ठीक है। जैसे ही टाइम कांस्टेंट हमारे पास कम होगा, उसकी वैल्यू कम होगी, तो जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है या इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो बहुत जल्दी अचीव हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट शोज दैट द चार्जिंग प्रोसेस ऑफ कैपेसिटर एग्जिबिट्स द एक्सपोनेंशियल बिहेवियर। अच्छा, ये जो रिज़ल्ट है हमारे पास एक्सपेरिमेंट से आया है। अभी आप लोगों का जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ 12 स्टैंडर्ड है, ठीक है। इस लेवल के ऊपर हम ये सब कुछ इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसके साथ लंबी चौड़ी मैथमेटिक्स है और बहुत हाई कॉन्सेप्ट्स हैं, हाई लेवल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यह है कि अभी आप लोगों को इतना ज़्यादा इसके अंदर डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों ने जस्ट इस रिज़ल्ट को जो है याद रखना है और इसी रिज़ल्ट के साथ हम आगे चलेंगे। इस रिज़ल्ट में हमारे पास ये जो ई है ये कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू हमारे पास दी हुई है। और जब टाइम हमारे पास आर सी है, टी इज़ इक्वल टू आर सी, तो वैल्यू को पुट करने के बाद हमारे पास जो चार्ज आता है वो क्या है जी, इक्विलिब्रियम चार्ज टाइम्स 0.632, ये हमारे पास 63.2% आ जाता है। सो द टाइम कांस्टेंट इज़ द duration of the time for the capacitor in which 63.2% of its maximum value charged is deposited, maximum value of charge is deposited on the plates. Now for discharging of the charged capacitor through a resistor when the switch S is closed attached to a B। अब हम उसी के फिगर को कंसिडर करेंगे, लेकिन बजाय इसे कि ये जो स्विच है ये आपके पास यहाँ पर इसको हम अटैच करें, ये हमारे पास अटैच होगा बी के साथ, ठीक हो गया, यूँ बी। ये अब हमारे पास जो ये जो आपके पास एक्सटर्नल सोर्स है इसके साथ नहीं है। अब हमारे पास ये कैपेसिटर फुली चार्ज्ड है और ये जो हमारे पास सर्किट है इसमें जो करंट की डायरेक्शन होगी वो इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। डिस्चार्जिंग बिगिनस एंड द चार्ज न्यूट्रलाइजेज। अब डिस्चार्जिंग हमारे पास बिगिन होगी और चार्ज जो है वो न्यूट्रलाइज होंगे, प्लस चार्ज जो है वो माइनस चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते करते ये बोथ प्लेट्स के ऊपर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज प्लेट जो है उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव सेम हो जाएंगे और और पॉजिटिव चार्ज प्लेट के ऊपर भी नेगेटिव पॉजिटिव जो है वो सेम हो जाएंगे। डिस्चार्जिंग बिगिन एट t इज़ इक्वल टू 0 व्हेन q इज़ इक्वल टू CV। चार्ज Q इज़ डिक्रीजेज ग्रेजुअली टू 0 और आहिस्ता आहिस्ता कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो चार्ज होगा वो ज़ीरो होता जाएगा। स्मॉलर वैल्यूज़ ऑफ आर सी लीड्स टू मोर रैपिड डिस्चार्ज। जितना टाइम कांस्टेंट आपके पास कम होगा उतनी ही रैपिड डिस्चार्जिंग होगी। व्हेन t इज़ इक्वल टू आर सी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज रिमेनिंग ऑन ईच प्लेट इज़, ये भी हमारे पास एक्सपेरिमेंटली रिजल्ट जो है वो डिस्चार्जिंग का आया है और इसको भी सिर्फ़ और सिर्फ आपने इतना ही याद रखना है, इसमें और बहुत ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जिस टाइम पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे सारी, तो आपके पास जो आएगी वो Q नॉट इक्विलिब्रियम चार्ज इंटू 0.367 की वैल्यू आएगी और ये 36.7% होता है। और ग्राफ जो है वो डिस्चार्जिंग का वो आपके पास ये सामने आ चुका है। डिके ऑफ अ चार्ज ऑन अ कैपेसिटर, इसमें भी दो ग्राफ्स हैं हमारे पास, एक स्मॉल आर सी के लिए और एक लार्ज आर सी के लिए, ठीक हो गया। अब इस चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर के जो यूजेस हैं ये हमारे पास जी यूज़ होता है कैपेसिटर डिस्चार्ज इग्निशन।
ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक इग्निशन सिस्टम है जो कि मुख्तलिफ़ किस्म के मोटरसाइकिल्स, लॉन मोवर्स, चेन सॉज, स्मॉल इंजन्स, टरबाइन पावर्ड एयरक्राफ्ट्स और कुछ गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, कुछ कार्स में इस्तेमाल होता है। ठीक है, और अभी जो है अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही आप लोगों ने चार्जिंग और डिस्चार्जिंग को बस इतना ही आपके लेवल पे हम डिस्कस करते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इससे अपर लेवल की मैं बनाऊंगी वो हायर लेवल के लिए होगी। अब ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।